नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो चुके हैं और आज आखिरी दिन है, माता के विसर्जन का दिन है। 9 दिन जो है माता रानी अपने मायके में आई, यहाँ पर विराजी। करीब 2 साल के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद माता के दरबार में एक बार फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रौनक है। सिंदूर खेला के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। माना जाता है कि सिंदूर खेला जो है वो माता के विसर्जन के दिन किया जाता है। माता की मूर्ति पर जो है पहले माता के गालों पर हरे पत्ते से सिंदूर से स्पर्श किया जाता है और फिर महिलाएं जो है वो सिंदूर खेला का कार्यक्रम करती है। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि करीब 2 साल के बाद इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट फिर से लौट आई है। पंडाल में रौनक है, माथे पर सिंदूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ये कार्यक्रम, ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग कहीं ना कहीं 2 साल से मिसिंग था कोरोना काल के कारण। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्व है सिंदूर खेला के कार्यक्रम का और किस तरह से इसे मनाया जाता है। बिल्कुल, आज हम लोग माँ की विदाई कर रहे हैं, तो मन में एक दुखी भी है, दुख भी है। इसके साथ साथ आनंद से हम माँ को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगले साल फिर हमारे बीच इसी तरह से आए और हर्षोल्लास से हम लोग फिर दोबारा ये मना सकें। आप बताइए, ये 9 दिन की तैयारियां किस तरह से थी? आज आखिरी दिन है, विसर्जन का दिन है, किस तरह से बीते ये 9 दिन आपके? ये 9 दिन बहुत अच्छे बीते हैं। अनएक्सपेक्टेडली हमारे लिए कोरोना के बाद ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था और आज जो लास्ट डे है दैट इज कॉल्ड वॉरन करना, इसे वॉरन करना बोलते हैं। और इसके बाद सिंदूर खेला, दैट इज वन ऑफ द रिचुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल फॉर बंगालीज। और इसके बाद हम लोग वॉरन करके, सिंदूर खेला करके ये पूरा इवेंट कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की जो थालियां हैं वो भी कितनी खूबसूरत तरीके से सजी है। क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपकी जो थाली है उसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ थाली में रखा गया और हर एक चीज का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? ये पान से हम माँ को वॉरन करते हैं और उनको न्योता भी देते हैं कि अगले साल फिर से हमारे साथ आए। इसमें हम देख सकते हैं कि मिठाई भी रखी है, हरा पत्ता रखा गया है। इन सभी चीजों का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि दुर्वा भी रखी गई है, कहीं पे चावल रखे गए हैं। क्या सिग्निफिकेंस है सारी चीजों का? हमारे घर में बेटियों की शादी होती है, वो जब आते हैं अपने मायके, यहाँ पे भी वही है, माँ दुर्गा आते हैं हमारे मायके, ये मायके है। जैसे हम लोग बेटियों को मिठाई खिलाते हैं, जैसे वॉरन करते हैं, सब कुछ सेम है, सेम। आप हमें बताइए कि 2 साल बाद एक बार फिर आप उसी तरह से, उसी वेशभूषा में, इतने खूबसूरत आप लग रहे हैं सभी लोग। किस तरह से आप अभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो गया आप इस तरह से माता के पंडाल में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? क्या भक्ति भाव है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग मायके जाते जितना हमें अच्छा लगता है उतना ही फील हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, मतलब लैंग्वेज से कुछ समझा नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और वेट करेंगे अगले साल कब माँ आएंगे, कैसे हम लोग पूजा करेंगे, कैसे वरण करेंगे। और देवी माँ की ऐसे पूजा होती है, हम लोग सोचते हैं मेरे मायके जैसे हम लोग जाते वैसा ही फील होता है हम लोगों को। मैम, आप हमें बताइए कि आप कितने साल से करीब इस तरह से पूजा में शामिल हो रही हैं और इस पूजा का जो महत्व है वो हमें बताइए। तो हम बचपन से ही शामिल हैं, लेकिन अभी शादी के बाद तो 36 ईयर्स में ऐसे वरण भी करती हूँ माता को। और मतलब जैसे सिंदूर लगाते हैं, मिठाई खिलाता है, पान खिलाता है, ऐसे पान से वरण करके बेटी को जैसे हम स्वागत करते हैं, ऐसे बेटी बहू दोनों, बहू को जब स्वागत करते हैं शादी के बाद तो तब भी उसको वरण करके ही अंदर बुलाते हैं। क्या कुछ खास इस बार आपने माता रानी से मन्नत मांगी है? हाँ, मन्नत तो बताते नहीं है, मांगे तो जरूर, लेकिन ये बात है, ये जब माँ के जाने का टाइम होता है तो बहुत दुख होता है, हम रोते हैं सच में। और एक चीज, हम माता तो बोलते हैं लेकिन मानते हैं बेटी, क्योंकि साल में एक बार आते हैं, हम बेटी मानते हैं। बेटी के जैसे विदाई होता है सब रोते हैं, हम भी रोते हैं। हमारा मूड कल रात से ही ऑफ हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर का तैयारी का भी सोचेंगे। 1 साल से पूरा तैयारी करते हैं, फिर अगले साल के लिए मतलब वेट करते हैं 4 डेज के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे 1 साल तक तैयारी करने के बाद 9 दिन का ये माता रानी का सफर आज विसर्जन के दौरान खत्म होता है और लोगों में भक्ति भाव है, लोग इमोशनल है, भावुक है, एक तरह से खुशी है, हर्षोल्लास है, उमंग है, लेकिन कहीं ना कहीं माता रानी की विदाई को लेकर लोग भावुक भी हैं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।